पर सुरेंद्र राजपूत जी के साथ में जो सहयोगी दल है वो उसकी तो अलग परेशानी है। कांग्रेस लाख कोशिशों के बावजूद भी तेजस्वी यादव को चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है। और चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया। क्या कहते हैं बादशाह आलम जी, ये तो लड़ाई नीतीश भाजपा से लड़ो कि कांग्रेस और बाकी सहयोगियों से लड़ो, अभी क्या स्थिति है बादशाह आलम जी इस चुनाव को लेकर? यू टर्न। देखिए, स्थिति तो बिल्कुल क्लियर है। महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। और जी। जैसे हमारे सुरेंद्र भाई ने कहा कि इस वक्त बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती है, और वो एक युवा चीफ मिनिस्टर देखना चाहती है। नहीं, ये मतलब कब बोला सचेत। सुरेंद्र जी ने? सुरेंद्र जी ने केवल इतना कहा बदलाव चाहती है। ये युवा चीफ मिनिस्टर कहां से खोज लाए आप? सुरेंद्र जी मेरे साथ में, सुरेंद्र जी आपने ऐसा कुछ बोला क्या? राहुल गांधी को क्या यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं, मैंने बिल्कुल कहा कि 14 तारीख को चाचा नेहरू का जन्मदिन है और चाचा नेहरू के जन्मदिन में बिहार को एक युवा चीफ मिनिस्टर मिलेगा, नौजवान चीफ मिनिस्टर मिलेगा, जो नौकरियां भी देगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति भी नहीं नहीं करेगा। सुरेंद्र जी, थोड़ा और स्पष्ट करो ना। युवा मिलेगा और नया चीफ मिनिस्टर मिलेगा, वो नाम तेजस्वी यादव होगा या कोई और होगा? थोड़ा स्पष्ट रहे ना। जब आप आ ही गए हैं कि नहीं नहीं हमने स्पष्ट कर दिया है, तो पता चल जाए आपसे। जी। बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नाम की घोषणा हमारा गठबंधन करेगा। मैं एक बड़ा अदना सा कार्यकर्ता हूं। देखो लेकिन बादशाह आलम जी, सुरेंद्र जी जैसा कुशाग्र विद्वान प्रवक्ता भी ये ना कह पाया, ये कह के बच लिया मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूं। पूरे देश में आवाज रखते हैं कांग्रेस की सुरेंद्र राजपूत, हर बड़े चैनल पर दिखते हैं सुरेंद्र राजपूत, पर नहीं कह पाए देखो आपके नेता के लिए कि हाँ वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कहते हो आप इस द्वंद को लेके? आप सुरेंद्र जी की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। सुरेंद्र जी ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि तेजस्वी जी ही वहां के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतेगी भी। ये 14 तारीख को पता चल जाएगा। तो ये समझ की फेर है। बल्कि ये सवाल आप हमारे जो है राहुल भाई से पूछते कि इन्होंने तो नकार ही दिया, जिनके कंधे पर चल रहे थे ये, उनको तो ये जी। ढकेल दिया बिल्कुल ही बाहर। अब ये जी। अभी वहां गए हुए हैं हमारे प्रधान जी। वहां उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था कि 125 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो है हमारे सुशासन बाबू का ये क्या करेंगे। ये तो इन्हीं लोगों ने निपटा दिया उनको। हमको तो भारतीय जनता पार्टी से निपटना है और चुनाव आयोग से निपटना है।